हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पर। दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10 की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, मैं स्मार्ट तरीके से इस वीडियो में आपको स्मार्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप जीवन परिचय कैसे लिखोगे, कैसे आपको पूरा नंबर मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। दोस्तों, होता क्या है, सब लोग याद करते हैं और भूल जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि उनके सिर पर प्रेशर ले लेते हैं अपने, और बोर्ड परीक्षा के दौरान जीवन परिचय याद करते हैं, भूल जाते हैं। आपको भूलना नहीं, ऐसा आपको ये ट्रिक बताऊँगा कि याद कैसा करना है। बस आपको मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, आपको उन्हीं पॉइंट को ध्यान रखना है और इन्हीं से आपका जीवन परिचय तैयार होगा। आपको जीवन परिचय याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं देखूंगा कि परीक्षा में जीवन परिचय पूछता कैसे है। तो आपको ध्यान रखा, ऐसे देखा कि 26 का उसमें लिखा होगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी रचना का नाम लिखिए। क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन, 3 लेखक देगा। इसमें तैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। आपको 3 देगा। आपको क्या ऑप्शन देगा? तो 3 ऑप्शन देगा, आपको उसमें से एक लिखना है। तो सबसे ज़्यादा तीनों इम्पॉर्टेंट है और तीनों का मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज जो फर्स्ट है ये क्या है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखेंगे। तो सबसे पहले आसान शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से लेके आया हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों, वीडियो के एंड में आपको कुछ गिफ्ट के तौर पे है, आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं आपको क्या देने वाला हूं, बस आप लास्ट तक बने रहिए। सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका आपको सबसे लास्ट में कैसा क्या है वो बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा कॉपी में लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 26 का हेडिंग डालना है। उसके बाद लिखना है फर्स्ट, जो आपका क्या दिया था, फर्स्ट दिया था, 3 दिया था, उसमें फर्स्ट क्या था? तो जयशंकर प्रसाद जी। आपको ऐसे हेडिंग डालना है। और जो स्मार्ट ट्रिक में इस वीडियो में क्या बताया कि जो स्मार्ट ये ट्रिक है वो क्या है कि आपको जीवन परिचय में याद करने के लिए नहीं कह रहा, आपको जीवन परिचय याद नहीं करना है। मैं जो बता रहा हूँ वो आप करते जाइए। आपको बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का होता है, तो 5 में से 5 आपको पूरा लाना है। तो मैं जो तरीका बताऊँगा आपको उसी को फॉलो करना है, अन्यथा आपका 5 में से 5 नंबर नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में क्या लिखना है? तो लिखना है महत्वपूर्ण बिंद। क्या लिखना है? महत्वपूर्ण बिंद। और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बिंद में जो कुछ बताऊंगा आपको बस इन्हीं को ध्यान रखना है। तो इनका क्या है? तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंद है नाम। क्या है? नाम। आपको नाम पता होना चाहिए कि बोर्ड परीक्षा में जो आप जिसका जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका आपको नाम सबसे पहले पता होना चाहिए। तो मैं किसका लिख रहे वाला हूँ? जयशंकर प्रसाद जी के लिखने वाला हूँ। तो नाम क्या लिखेंगे? तो जयशंकर प्रसाद जी लिखेंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जन्म। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था सन 1889 ईस्वी में। कब हुआ था? तो सन 1889 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा पॉइंट है जन्म स्थान, यानी इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, नाम। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। जो फर्स्ट है नाम हो गया, सेकंड हो गया जन्म, थर्ड है जन्म स्थान। तो जन्म स्थान, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यानी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। चौथा पॉइंट है जयशंकर प्रसाद जी का पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था श्री देवी प्रसाद। क्या नाम था? तो श्री देवी प्रसाद आपको लिखना है। 5वां पॉइंट है शिक्षा, यानी जयशंकर प्रसाद जी शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की थी? तो इनकी घर की स्थिति माहौल अच्छी नहीं थी, इन्होंने इसलिए स्वाध्याय से कक्षा 8 तक ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। आपको ऐसे लिखना है। 6वां पॉइंट है शैली। क्या है? शैली। इनकी शैली कौन सी थी? तो भावात्मक एवं विवरणात्मक थी। जयशंकर प्रसाद जी की शैली अगर बात करें तो भावात्मक एवं विवरणात्मक आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में। 7वां पॉइंट है मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो सन 1941 ईस्वी में हुई थी। और सबसे प्रमुख है जो आपको 2 नंबर मिलेगा रचनाएं लिखने से। क्या है? इनकी रचनाएं लिखना है। तो आपको तो कंकाल हो गया, तितली हो गया, कमायनी हो गया, करुड़ाले हो गया और एक घूट, ये जयशंकर प्रसाद जी की आदि की रचनाएं हैं। तो आपको मैं क्या बताया स्मार्ट ट्रिक, आपको ये जो जीवन परिचय साइड में लिखा हुआ है आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है, तो इतना रखना है और इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा बता रहा हूँ आप वैसा करिए, आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे। ये जो मैं 8 पॉइंट बताया हूँ आप 2 बार वीडियो देखिए, जो मैं कह रहा हूँ बस उतना आप करते जाइए।
आप 2 बार वीडियो देखिए, तीसरी बार आपको पेन और कापी लेनी है और आपको इसको लिख लेना है। क्या लिखना है ना, इसको लिखिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं 8 पॉइंट तो समझ जाइए आप दोबारा वीडियो देखिए, फिर लिखिए, और अगर आप ये लिख लेंगे तो आपका जीवन परिचय लिख जाएगा। और एग्जामिनर जो होता है ना दोस्तों, बहुत स्मार्ट तरीके से अब ये नहीं देखता है, वो आप कुछ अलग करना पड़ेगा तभी आपको नंबर देगा। और आपका ये अगर वो देख लिया तो बोल दिया स्टूडेंट को बेस्ट, यानी अच्छा नॉलेज है इस स्टूडेंट को, और आपको 5 में से 5 नंबर यहीं देगा, उसको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आपको ध्यान रखना सिर्फ इतना ही पॉइंट। अभी तक दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। इस चैनल पर यूपी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कराई जा रही है। मैं आखिरी में क्या बताने वाला हूं और आखिरी वीडियो एंड तक बने रहिए, बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। फिर उसके बाद बोर्ड परीक्षा कापी में आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। क्या डालना है? जीवन परिचय। और फिर लिखना है छायावादी युग के परिवर्तक जयशंकर प्रसाद जी। क्या जो मैं काले पेंसिल बोर्ड परीक्षा में आपको ऐसे ही लिखना है हाईलाइटेड, तभी आपका नंबर मिलेगा। और ये नहीं पड़ेगा, इतना ध्यान रखना, जो मैं हाईलाइट किया हूँ बस यही आपका देखेगा और मेन पॉइंट ये देखेगा। ये अगर आपका सही है तो आपको 5 में से 5 नंबर पूरा मिलेगा, ध्यान रखना। तो क्या लिखना है? छायावादी युग के परिवर्तक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित सुगनी साहू परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो काशी के प्रतिष्ठित सुगनी साहू परिवार में हुआ था। ये आपको लिखना है। ये जो मैं काले पेन से लिखा हूँ आपको ऐसे ही बोर्ड परीक्षा कापी में लिखना है। फिर उसके बाद लगाना है फुल स्टॉप। फिर लिखना है इनके पिता का क्या नाम था? तो श्रीदेवी प्रसाद था। मैं क्या लिखा हूँ इसमें? क्या लिखा हूँ? नाम है, जन्म है, जन्म स्थान है, पिता है, यही तो मैं बताया हूँ। यही पॉइंट है जो आपका जीवन परिचय तैयार हो रहा है। बस इसीलिए मैं इसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि एग्जामिनर यही सब देखता है, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ता है। जो बीच में लिखी ये नहीं, लेकिन ये आप लिख लेंगे। मैं एक बहुत अच्छे सरल और आसान शब्दों में लिख के लेके आऊँ दोस्तों। अगर आप ये लिखेंगे तो आपको हिंदी में, आप अगर हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो 70 में से 70 पूरा लेकर आएंगे, गारंटी है। इसके बाद आपको लिखना है इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। कहाँ पर हुई? घर पर हुई। प्रसाद जी का बचपन से ही प्रतिभावान थे। क्या थे? प्रसाद जी बचपन से ही क्या थे? तो प्रतिभावान थे। इन्हें रचनाएं करने का बहुत शौक था। बहुत आसान शब्दों से मैं लिखा हूँ दोस्तों, आपको रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे लिखना है इनके पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद था, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, प्रसाद जी बचपन से ही प्रतिभावान थे और इन्हें रचनाएं करने का बहुत शौक था। फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है। बचपन में ही इन्होंने कई कविताओं की रचना की। कितना आसान शब्दों में दोस्तों, ये किताबी भाषा है ही नहीं, ये मैं खुद लिखा हूँ। ये एग्जामिनर यानी बोर्ड टॉपर की कॉपी से लिया हुआ है, ऐसे उन्होंने लिखा था, इसलिए इसमें बता रहा हूँ कि आप ऐसा लिखेंगे तो आपको जीवन परिचय में 5 में से 5 नंबर पूरा मिलेगा। उसके बाद लिखना है इनकी घर की स्थिति ठीक नहीं थी। क्या थी? इनकी घर की स्थिति ठीक नहीं थी। इन्होंने घर पर स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तथा बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? ये जितने भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत हैं और बंगला, इन भाषाओं का अच्छा क्या कर लिया? ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके बाद लिखना है आपको माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने परिवार का उत्तरदायित्व संभाला था। यानी इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, इनकी माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई। और उसके बाद लिखना है संभाला ही था कि इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। क्या हुआ कि इनके ऊपर दुखों, एक हिसाब से समझिए आपके दोस्तों, जिसका माता पिता और भाई और दोनों बीबियाँ, यानी इनकी एक बीबी शादी के फिर दूसरी भी ख़त्म हो गई, तो इनके ऊपर क्या हुआ? दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है। फिर लिखना है इनको विषम यानी इनके बहुत कठिन परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। यानी अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सहन किया और संघर्ष किया, लेकिन क्या आपको लिखना बहुत अच्छे शब्दों में लिखा हूँ दोस्तों। एग्जामिनर खुश होकर आपको 5 में से 5 नंबर पूरा देगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जैसा मैं लिखा हूँ आपको वैसा ही बोर्ड परीक्षा में लिखना है। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। देखिए क्या है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। ये बहुत आसान शब्दों में लिखा हूँ दोस्तों। जीवन परिचय अगर आप ऐसा लिखते हैं तो बहुत एग्जामिनर खुश होकर बहुत अच्छे से आपको नंबर देगा और आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। आपको इसी शब्दों में लिखना है। फिर लिखना है प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर हो गया और वे क्षय रोग से, किससे? तो क्षय रोग से ग्रसित
हो गए। क्या हो गए? प्रसाद जी का जो शरीर था वो चिंताओं से जर्जर हो गया और वो क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। सन 1941 ईस्वी में को केवल 48 वर्ष की आयु में यह साहित्यकार एवं निबंधकार इस संसार से क्या ले ली? तो विदा ले ली। ऐसे आपको लिखना है, इस तरह नहीं लिखना है डॉक्टर प्रसाद जी की मृत्यु सन 1941 ईस्वी में होगी, ऐसा नहीं लिखना। आपको ऐसा लिखना है कि हर एक स्टूडेंट से आपकी कॉपी क्या हो? डिफरेंट हो, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। कैसे? सन 1941 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में ही यह साहित्यकार एवं निबंधकार इस संसार से क्या ले ली? तो विदा ले ली। उसके बाद आपको डालना है हेडिंग प्रमुख रचनाएं। क्या आपको मैंने क्या बताया कि आपको 3 नंबर यहाँ से मिलेगा, 2 नंबर यहाँ से मिलेगा, इसको प्लस करके तब आपको 5 नंबर जीवन परिचय में मिलेगा। और कब मिलेगा? बहुत आप अच्छे ढंग से लिखे होंगे। फिर लिखना प्रमुख रचनाएं। रचनाएं में आप इनका 3-4 रचनाएं लिखिए, वो बोलेगा 1 या 2 रचना, ऐसा कुछ नहीं है। फिर लिखना है, क्या लिखना है? कमायनी, एक घूट, तितली, कंकाल, करुणालय, चंद्रगुप्त आदि ये जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आपको इसमें से कहीं 3 या 2 रचनाएं आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर वो दे देगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको बताने वाला था आखिरी में कि अनाउंसमेंट करने वाला क्या था। दोस्तों में अगर आप बोर्ड परीक्षा में 95% मार्क्स लाना चाह रहे हैं तो मैंने एक PDF बनाया है। वो PDF आपको तब मिलेगा जब हमारे चैनल का सब्सक्राइबर 5 के टारगेट है। ये क्या है? तो टारगेट है जितना जल्दी आप 5 के टारगेट यानी 5000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल का हो जाएगा, उसी दिन ये PDF फ्री ऑफ कास्ट, क्या है? फ्री है, कोई कास्ट नहीं है, फ्री है एकदम। और ये जो PDF बनाया हूँ दोस्तों, ये बहुत अच्छा PDF है। अगर आप कहीं भी स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, स्कूल नहीं समझ आ रहा, कुछ भी बात है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इस PDF से मैं जो बताऊँगा उसमें आप 95% मार्क्स लाओगे। और नहीं आएगा तो आप हमारे चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर देना। क्या कर देना? अनसब्सक्राइब कर देना। ये गारंटी के साथ कहता हूँ। मैं जो PDF बनाया हूँ, नोट्स बनाया हूँ, ये PDF नोट्स है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिस दिन हमारा तो आपका ये एक ही फ्री ऑफ कास्ट है, फ्री ऑफ कास्ट अब आपको मिल रहा है, 1 भी रुपये आपका नहीं लग रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि इस चैनल का टारगेट क्या है? तो 5000 सब्सक्राइबर। क्या है? 5000 सब्सक्राइबर। जिस दिन पूरा होगा उसी दिन आपको फ्री कास्ट ये PDF आपको मिल जाएगा। आप तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं जिस तरह उसमें बताया हूँ दोस्तों, आपका सिर्फ 90 दिन नहीं, 90 दिन है, 60 दिन, 60 दिन नहीं है, 30 दिन, 30 दिन नहीं, 15 दिन और लास्ट 10 डेज। क्या है? 10 डेज में ऐसा ट्रिक है कि आप 90% प्लस नंबर लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। यही एक गारंटी है और ये सबसे अच्छा तरीका लेकर आया हूँ दोस्तों। ये 4 फॉर्मेट में लेकर आया हूँ। बस आपको करना क्या है कि 5000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, ये आपका टारगेट है। और हमारा है नोट्स आपको फ्री ऑफ कास्ट देना। अगर आप चाह रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में 95 मार्क्स आपका आए तो आपकी जिम्मेदारी 5000 सब्सक्राइबर पूरा करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।